प्रधानमंत्री वन धन विकास योजना के अंतर्गत आसपुर ब्लॉक के रामगढ़ गांव में वन धन विकास केंद्र का गठन किया गया है। इस केंद्र का मुख्य उद्देश्य वन उपज के माध्यम से आय का सृजन करना है, ताकि ग्रामीण व आदिवासी क्षेत्र की महिलाओं की आजीविका में स्थायी सुधार हो सके। वन धन विकास केंद्र के तहत आदिवासी महिलाएं प्राकृतिक हर्बल गुलाल का निर्माण कर रही हैं, जो पलाश, गुलाब, पालक, चुकंदर जैसे प्राकृतिक उत्पादों से तैयार किया जा रहा है। यह गुलाल पूर्णतः केमिकल रहित और स्वास्थ्य के अनुकूल है, जिसकी बाजार में विशेष मांग देखी जा रही है। विशेष बात यह है कि हर वर्ष होली से पूर्व यह कार्य बड़े पैमाने पर किया जाता है और ब्लॉक व जिला स्तर पर स्टॉल लगाकर इसकी बिक्री की जाती है। इससे महिलाओं की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। वर्तमान में वन धन विकास केंद्र से लगभग 300 महिलाएं जुड़ी हुई हैं, जिनमें से बड़ी संख्या में महिलाएं हर्बल गुलाल निर्माण में सक्रिय रूप से कार्य कर रही हैं। अब तक लगभग 3 लाख रुपए मूल्य का हर्बल गुलाल बेचा जा चुका है, जिससे इन महिलाओं की आय में महत्वपूर्ण योगदान हुआ है। इसके अतिरिक्त केंद्र द्वारा आंवला कैंडी व अन्य वन उत्पादों का निर्माण भी किया जा रहा है, जो भविष्य में और अधिक आर्थिक अवसर प्रदान करेगा। इस कार्य को सफल बनाने में गायत्री जी, नीरू जी, अनीता जी, हुरत जी, सविता जी, सीमा जी आदि महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ये सभी महिलाएं सक्रिय रूप से जुड़कर प्रेरणादायक कार्य कर रही हैं। वन धन विकास केंद्र के माध्यम से आदिवासी महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर मिल रहे हैं और ग्राम स्तर पर आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध हो रहा है। आप सबको नमस्ते। मेरा नाम रीता कटारा है। गांव पंचवटी, पोस्ट घोटा, तहसील सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर, राज्य राजस्थान। मेरे समूह का नाम है संतोषी माँ समूह। मेरे ग्राम संगठन का नाम है राधा राजविका महिला ग्राम संगठन, ब्लॉक सागवाड़ा, क्लस्टर सागवाड़ा। मेरे क्लस्टर का नाम है जय अम्बे माँ राजविका सर्वांगी विकास सहकारी सहमति लिमिटेड सागवाड़ा। इसमें मेरे CLF मैनेजर का पद है। आप सबको धन्यवाद। हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री ने जो लखपति दीदी योजना जो हमारे महिलाओं के लिए निकाली है, उसमें हमारी महिलाओं के द्वारा हर्बल गुलाल को उनके हाथों के द्वारा बनाया जाता है, जिसमें बाजार में जो अपने जो गुलाल मिल रहे हैं, जिसमें बहुत सारे केमिकल मिले हुए हैं, जिसको बच्चों को लगाने से, बड़ों को भी उपयोग करने से अगर गलती से वह आँखों में भी चले जाएंगे तो भी बहुत भारी नुकसान हो सकता है। तो हमारी दीदियों के द्वारा जो हर्बल गुलाल को बनाया गया है, उसको मैं अपने जो ग्रामवासियों से कहना चाहती हूँ और ख़ास करके महिलाओं को कहना चाहती हूँ कि जो अपने बच्चों को जो बाज़ार से जो केमिकल वाले गुलाल है उनका उपयोग ना करके राजीविका के द्वारा जो हमारे महिलाओं के द्वारा जो हर्बल गुलाल को अपने द्वारा बनाया गया है उसी का उपयोग किया जाए, जिससे बच्चों को ना कोई नुकसान होगा और यह बहुत ही अच्छा, जैसे बच्चों के हाथों में, स्किन में, आँखों में इससे एक जरा भी कोई भी हानि नहीं होगी। इसलिए सभी से मेरे कहने का यही तात्पर्य है कि वह हर्बल गुलाल का अधिक से अधिक उपयोग किया जाए और उसी का इस होली के पर्व पे शुभ अवसर पर जो अपने केमिकल वाले गुलाल है इनका उपयोग ना किया जाए और जो ये एक बिना केमिकल वाला है उसी का उपयोग किया जाए। और जो लखपति दीदी योजना प्रधानमंत्री के द्वारा जो उन्होंने हमारी महिलाओं के आगे बढ़ने का अवसर के लिए उन्होंने एक ये सुनहरा अवसर हमारे महिलाओं को दिया गया है। जो महिलाएं छोटे छोटे उद्योग अपने घर तक ही सीमित है, उन उद्योगों को एक बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है, बड़े रूप में वह क्रियान्वित कर सकती है। जो उद्योग उनके घर तक ही थे उनको वह बाजार में बड़े रूप में दे सकती है। हमारी महिलाएं है जो कृषि सखी है, पशु सखी हैं, वह भी पशुओं के जो बीमार हो जाते हैं उनका टीकाकरण करवाते हैं। उनका कैंप में भी पशुओं को समय समय पर उनको टीकाकरण करवाए जाते हैं, हर बीमारियों का छोटा मोटा इलाज करते हैं। और जो हमारी दीदियां हैं जो कृषि सखी है वह महिलाओं
महिलाओं का मीटिंग करती है। मीटिंग में वह जैविक खाद का उपयोग करने के लिए उनको प्रेरित करती है। उनके द्वारा ओजालो खाद बनाई जाती है। वो जैविक खादों को अपने द्वारा बनाई जाती है और खेतों में उन्हीं खादों का उपयोग किया जाता है, जिससे बाजार में जो जैविक का खाद है उसी का वह खेतों में उपयोग करते हैं। और जो रासायनिक खाद है उनका उपयोग ना करके जो अपने जैविक खाद का उपयोग करेंगे, जिससे हमारे अपने जो नागरिक है उनके स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा। तो है ना, प्रधानमंत्री जी ने हमारे स्वास्थ्य और आर्थिक दोनों रूप से हमको बहुत ही मदद की है। और इसी के साथ में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारी लखपति दीदी को आगे बढ़ने के लिए और खुद आत्मनिर्भर बनने के लिए और आगे से आगे बढ़ने का सुनहरा हमको अवसर दिया है। हर क्षेत्र में, हर प्रकार से, हर योजना के द्वारा जो अपने पंचायत में जितनी भी योजना, बैंक में भी जितनी भी योजना, सरकारी सभी योजना में उनका तात्पर्य है कि महिलाओं को अधिक से अधिक आगे लाया जाए। और हमारे स्वयं सहायता समूह को भी उन्होंने बहुत अच्छा हमारी आर्थिक मदद भी की है। और हमारे इन स्वयं सहायता समूह को और अधिक से अधिक बढ़ाया जाए, महिलाओं को जोड़ा जाए, क्योंकि महिलाएं अगर सक्षम रहेगी तो उसका परिवार सक्षम रहेगा, महिला का परिवार सक्षम रहेगा तो हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। क्योंकि एक महिला छोटी छोटी बचत करके अपने आर्थिक स्थिति को वो बहुत सुधार सकती है और अपने जो आर्थिक स्थिति है उसको आगे से आगे मजबूत बनाएगी। खुद अगर वह सक्षम होगी तो अपने परिवार को भी सक्षम बनाएगी और अपने परिवार से अपने बच्चों को और जो लड़कियां हैं खासकर उनको भी पढ़ाएगी, लिखाएगी और आत्मनिर्भर बनाएगी। इसी के साथ मैं आप सबको धन्यवाद करती हूँ।